दोस्तों, मैं असलम मलिक। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर यूपी लेखपाल की स्पेशल हिंदी की क्लास चलाई जा रही है। दोस्तों, इससे पहले हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं वर्णमाला का। कौन सा? वर्णमाला का चैप्टर जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करा चुके हैं आपको। तो हम आपको अगर ये चैप्टर पढ़ना हो तो आप जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में वो चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। आज का हमारा टॉपिक क्या है? विराम चिन्ह। इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर विराम चिन्ह। ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए, इससे जो है यूपी लेखपाल में कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। यानी कि 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, यूपी लेखपाल के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन जो चैप्टर है, ठीक है, आपका एग्जाम से रिलेटेड काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। तो चलिए आज का पहला चैप्टर जो विराम चिन्ह है वो शुरू करते हैं। विराम का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे विराम का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहराव। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना या ठहराव। ठीक है। यानी जैसे हम अपने लाइफ में काम करते हैं। ठीक है, लाइफ में काम करते करते थक जाते हैं। अपने डेली वर्क जो करते हैं, ठीक है, उसमें काम करते करते हम थक जाते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? हमें आराम करना जरूरी होता है। ठीक है, आराम करने के लिए क्या करते हैं हम? विराम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? आराम करने के लिए विराम करेंगे। इसी तरह जैसे लेखन कार्य में क्या करना पड़ता है? लेखन कार्य में कोई भी वर्क लिखना है, ठीक है, या क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, लिखना है या पढ़ना है। तो लिखने और पढ़ने के साथ साथ उस काम को हमें विराम भी देना पड़ता है। ठीक है, उसमें बीच बीच में विराम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक, आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कोई वाक्य लेते हैं। ये एक वाक्य है। ठीक है, लिखा है रोको मत जाने दो। इसको हम 2 बार लिखते हैं। ठीक है, तब विराम चिन्हों का मतलब हम सीखेंगे। ठीक, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा दरअसल विराम शब्द का मतलब है क्या है। ठीक, दरअसल देखो, इसमें हमने एक विराम चिन्ह लगाया। ठीक है, इस विराम चिन्ह को कहते हैं हम क्या? अल्प विराम। ठीक, एक विराम चिन्ह हमने यहाँ लगाया। ठीक है, दो जगह विराम चिन्ह एक जैसे 2 जगह लगाए, लेकिन वाक्य एक ही है। यहाँ पढ़ेंगे हम रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो यानी अल्प विराम का मतलब है थोड़ा रुकना। अल्प विराम का मतलब, विराम का अर्थ है रुकना, अल्प का मतलब है थोड़ा। ठीक है, तो रोको, थोड़ा रुक, इसमें यहाँ विराम लेंगे। ठीक, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। आगे बढ़ेंगे, रोको मत जाने दो। ठीक है, तो वाक्य एक ही है, लेकिन इसका विराम चिन्ह प्रयोग करने से अर्थ बदल जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं हम विराम विराम चिन्हों के भेद। विराम चिन्हों के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, भेद कितने होते हैं इनके। ठीक है, आपको बता दूं, एक हिंदी के गुरु हुआ करते थे, जिनका नाम था कामता प्रसाद। क्या नाम था? कामता प्रसाद जी। ठीक है, ये गुरु का नाम था। ठीक है, तो इन्होंने इन्होंने जो है विराम चिन्हों को कितने बताया था? विराम चिन्हों को 20 बताया था। कितने विराम चिन्ह? 20 बताया था। ठीक है, तो चलिए हम उन्हीं 20 विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला भेद है अल्प विराम। सबसे पहला भेद क्या है? अल्प विराम। तो अल्प विराम को किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्प विराम को प्रदर्शित करते हैं इससे। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया था। ठीक, तो वो अल्प विराम का एग्जाम्पल था। तो अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा। अल्प माने होता है थोड़ा। ठीक है, तो थोड़ा विराम का मतलब होता है रुकना। यानी कि जहां पर
थोड़ी थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा रुका जाए, जहां पर थोड़ा रुका जाए तो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। आपको बता दूं मैं कि अल्प विराम ये ऐसा विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में विराम चिन्ह अदर विराम चिन्हों की अपेक्षा ज्यादा यूज होता है। ठीक, अदर विराम चिन्हों जितने भी होते हैं 20, तो उनमें सबसे ज्यादा प्रयोग अल्प विराम का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अल्प विराम का कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। भारत में विभिन्न फसलें भिन्न फसलें जैसे गन्ना, बाजरा, बाजरा, ठीक है, गेहूं इत्यादि उगाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो है विराम अल्प विराम जो लग रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है अल्प विराम का उदाहरण है। ठीक, तो क्लियर है? तो ये अल्प विराम का उदाहरण है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सेकंड भेद जो है, सेकंड भेद है पूर्ण विराम। सेकंड भेद क्या है? पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का चिन्ह होता है इस प्रकार से। किस प्रकार से? इस प्रकार से। ठीक है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग वहां होता है जहां पर बात को पूरा कह दिया जाए, जहां पर उस बात को पूरा कह दिया जाए, या जहां पर वाक्य को पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, वाक्य खत्म हो चुका हो तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूं। मैं दिल्ली जा रहा हूं। ठीक है, तो ये वाक्य के अंत में लगाया जाता है हमेशा। ठीक है, अल्प विराम वाक्य के बीच में लगाया जाता है। ठीक, और जो पूर्ण विराम है वो वाक्य के अंत में लगाया जाता है। ये स्पेशल ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे एग्जांपल लेते हैं। आगे चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर है कौन सा? अर्धविराम। तीसरा नंबर है अर्धविराम। अर्धविराम का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। कैसे होता है? अर्धविराम का चिन्ह इस प्रकार होता है। ठीक है, इसमें अल्प विराम जैसा एक चिन्ह होता है और एक ऊपर पॉइंट की तरह होता है। ठीक है, ये होता है अल्प विराम, अर्धविराम का चिन्ह। अर्धविराम का मतलब क्या होता है? अर्ध का मतलब है एक प्रकार से अल्प से ज्यादा, पूर्ण से कम। समझ में आ रहा है? अल्प से ज्यादा, पूर्ण से कम, यानी कि ऐसा विराम चिन्ह जहां पर अल्प विराम से ज्यादा ठहराव हो। ठीक है, और पूर्ण विराम से कम हो। ठीक, जैसे जैसे आप जानते हैं, आपने देखा होगा 2 डिग्रियां हैं। ठीक है, 2 डिग्री, मान लीजिए 2 डिग्री हैं। ठीक, कैसे? एम ए, ठीक है, और बी एड, ठीक है, बी एड। तो इन डिग्रियों के बीच में जब 2 डिग्री लगातार लिखी जाए तो उन डिग्रियों के बीच में हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। क्या बात समझ में आई? जब 2 डिग्रियां, 2 या 3 डिग्रियां लगातार लिखी जाए, ठीक है, लगातार कंटिन्यू प्रयोग हो, तो उनके बीच में, उनके मध्य में हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक, और एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको बता दूं, ये जो है दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे 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 रवि एक मूर्ख लड़का है। ठीक, ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। ठीक है, तो अर्धविराम का प्रयोग जो है दो वाक्यों को भी
जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, रवि एक मूर्ख लड़का है, ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। ठीक है, तो दो उपवाक्य हैं, दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चतुर्थ एग्जाम्पल, चतुर्थ जो है प्रश्न चिन्ह कौन सा है? चौथा जो है भाग है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह को इस प्रकार डिनोट किया जाता है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह को ऐसे डिनोट करते हैं। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर प्रयोग होता है? जैसे हम किसी से सवाल करते हैं, जैसे हम किसी से सवाल करते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पूछने के बाद जो है हम किसका प्रयोग करते हैं? वहां हम प्रश्न चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमेशा अंत में लगाया जाता है। जैसे वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया है। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न सूचक चिन्ह है। प्रश्न सूचक चिन्ह हमेशा लास्ट में लगाया जाता है। तो ये तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है विस्मयादि चिन्ह। विस्मयादि चिन्ह, ठीक है, 5th नंबर का है विस्मयादि चिन्ह। विस्मयादि चिन्ह जो है, जैसा कि आपने पूर्ण विराम चिन्ह देखा था उसी प्रकार है, लेकिन एक नीचे बिंदी लगी होती है। ठीक है, एक नीचे बिंदी लगी होती है, इस प्रकार डिनोट किया जाता है, इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, लेकिन विस्मयादि चिन्ह प्रयोग कहाँ किया जाता है? विस्मयादि चिन्ह जो है जैसे कोई हर्ष की बात हो, ठीक है, या आश्चर्य की बात हो। ठीक, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, वाह, यहाँ विस्मयादि चिन्ह प्रयोग होगा। वाह, कितना अच्छा घर है, वाह कितना अच्छा घर है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया गया है ये। ठीक है, तो क्लियर है। या जैसे संबोधन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे मित्रों, विस्मयादि चिन्ह लगाएंगे, मित्रों आज, मित्रों आज सभी की जल्द जल्दी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से विस्मयादि चिन्ह को संबोधन, किसी को संबोधित करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर है, आप ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अगला जो भाग है, अगला भाग है संयोजक चिन्ह। अगला भाग किसका है? संयोजक चिन्ह। ठीक है, संयोजक चिन्ह को जानते हैं। संयोजक चिन्ह इस प्रकार डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये संयोजक चिन्ह है। संयोजक चिन्ह प्रयोग कहाँ होता है? जहां दो शब्द, जहां दो शब्द जोड़े जाएं। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, रात दिन एक करने वालों को सफलता मिलती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है रात दिन एक करने वालों को। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूज हो रहा है, यहाँ पर प्रयोग हो रहा है किसका? संयोजक चिन्ह का। ठीक है, संयोजक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। ठीक है, आपको बता दूं, संयोजक चिन्ह ऐसा चिन्ह है जो अल्प विराम के बाद सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला चिन्ह है। अल्प विराम के बाद प्रयोग किया जाने वाला सबसे ज्यादा चिन्ह जो है, यही प्रयोग किया जाता है अल्प विराम के बाद। ठीक है, तो ये ज्यादातर विलोम शब्दों में प्रयोग होता है। ठीक है, कहाँ होता है? विलोम शब्दों में। ठीक है, और एक और आपको बता दूं, इसको डैश भी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में जो है डैश कहते हैं। ठीक, तो और एक और चीज बता दूं, इसको समासिक चिन्ह भी कहते हैं। इसको समासिक चिन्ह। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये समास में भी प्रयोग होता है। ठीक है, इसी प्रकार से। तो चलिए, या याद रखिएगा। ठीक है, इसको समासिक चिन्ह भी कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा कोष्ठक, आगे है कोष्ठक। कोष्ठक को इन प्रकार से
डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये चिन्ह जो होते हैं ये कोष्ठक के चिन्ह होते हैं। कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है वहां पर जहां पर हम दो शब्दों को जहां जहां पर हम किसी भी वाक्य में शब्द को किसी शब्द के अर्थ को बताएं। ठीक है, जैसे किसी वाक्य कोई वाक्य लेते हैं। ठीक है, महेश ने हिंदी भाषा का उच्चारण महेश ने हिंदी भाषा का उच्चारण उच्चारण का अर्थ होता है एक प्रकार से बोलना। ठीक है, उच्चारण अच्छी तरह किया। ठीक है, अच्छी तरह किया। तो ये जो कोष्ठक का प्रयोग हुआ है ये किसका अर्थ बताने के लिए हुआ है? उच्चारण का अर्थ बताने के लिए हुआ है। ठीक है, तो कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है किसी भी शब्द किसी भी वाक्य के बीच में किसी भी शब्द का किसी भी कठिन शब्द का अर्थ बताने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा अवतरण चिन्ह। आगे है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो अवतरण चिन्ह किसे कहते हैं आपको बता दूं। अवतरण चिन्ह जो है किसी भी वाक्य को ज्यों का त्यों किसी की कही हुई बात को किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों रख दिया जाए, ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाए। ठीक है, वहां अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, जीवन विश्व की संपत्ति है। ठीक है, जीवन विश्व की संपत्ति है। ये किसने कहा था? ये जयशंकर प्रसाद ने कहा था। ठीक है, जीवन विश्व की संपत्ति है। ठीक है, जीवन विश्व की संपत्ति है। ये किसने कहा था? ये जयशंकर प्रसाद ने कहा था। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर जो है अवतरण चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, एक और चीज आपको बता दूं, अवतरण चिन्ह के दो रूप होते हैं। अवतरण चिन्ह के दो रूप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है एक हरा अवतरण। ठीक है, एक होता है दोहरा। एक होता है दोहरा। ठीक है, एक हरा अवतरण होता है कैसा? एक हरा अवतरण इस प्रकार होता है और दोहरा अवतरण होता है इस प्रकार। ठीक है, तो ये क्या है? ये दोहरा अवतरण है। ये क्या है? दोहरा अवतरण। दोहरा अवतरण कहाँ प्रयोग होता है दोहरे अवतरण चिन्ह का? जहां पर किसी भी वाक्य को ज्यों का त्यों यानी कि किसी भी वाक्य को या किसी की कही हुई पूरे वाक्य को ज्यों का त्यों रख दिया जाए, ज्यों का त्यों उतार दिया जाए, उस वहां पर दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन एक हरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग वहां होता है जहां पर किसी भी शब्द का जहां पर किसी भी स्पेशल शब्द का ठीक है स्पेशल शब्द का प्रयोग किया जाए। ठीक है, जैसे प्रदीप 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 एक हिंदी पत्रिका है। ठीक है, प्रदीप एक हिंदी पत्रिका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया? एक हरा अवतरण का प्रयोग किया। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द की बात हो रही है लेकिन यहाँ पर पूरे वाक्य की बात हो रही है। तो क्लियर है ये बात? जहाँ एक शब्द की बात हो वहां पर एक हरा अवतरण का प्रयोग करेंगे, जहां पर पूरे वाक्य की बात हो रही हो वहां दोहरा अवतरण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा उपविराम। उपविराम या अपूर्ण विराम। ठीक है, आगे है उपविराम या अपूर्ण विराम। ठीक है, उपविराम का मतलब क्या होता है? जहां वाक्य पूरा नहीं होता। ठीक है, जहां वाक्य
पूरा ना हो लेकिन किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए। जहां वाक्य पूरा ना हो लेकिन वहां किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए, ठीक, तो वहां पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे आपको बताया मैंने, उपविराम का अर्थ क्या होता है, जहां वाक्य कंप्लीट ना हो, ठीक है, या वहां पर किसी वस्तु विषय के बारे में बताया जा रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार है, कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है, कृष्ण के अनेक नाम है। और आपको एक और बात बता दूं, अवतरण चिन्ह का जो अवतरण चिन्ह को प्रयोग इससे करते थे, ठीक है, एक इससे करते थे, ठीक, ये दो थे। लेकिन उपविराम चिन्ह का प्रयोग जो है, उपविराम जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार किया जाता है, ठीक है। उपविराम चिन्ह जो होता है ये इस प्रकार का होता है। तो कृष्ण के अनेक नाम हैं, कृष्ण के अनेक नाम हैं, गोपाल, गिरधर, कान्हा, आदि, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रयोग हो रहा है, ठीक है, तो वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ है, वाक्य पूरा हुआ है नहीं, आगे वाक्य जारी है, ठीक है। तो उस वाक्य में किसी भी विशेष शब्द, किसी भी व्यक्ति या विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है, कृष्ण के नाम के बारे में, ठीक। तो इस चिन्ह को हम कहते हैं क्या, उपविराम चिन्ह, ठीक है। क्या कहते हैं, उपविराम चिन्ह या अपूर्ण विराम, यानी कि जहां अपूर्ण विराम हो, ठीक है। जैसे अगर यहाँ कृष्ण के भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है, मान लीजिए, तो यहाँ पर अगर ये नाम ना होते, ठीक, तो ये यहाँ कंप्लीट हो जाता है, तो क्या होता है, वो पूर्ण विराम होता। नाम कंप्लीट नहीं है तो आगे जारी है पूरी लाइन, तो वहां पर क्या यूज किया गया, अपूर्ण विराम, ठीक, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारा लास्ट, आज के लिए लास्ट जो है चिन्ह है, ठीक है। इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे बाकी चिन्हों को। तो आज का लास्ट चिन्ह है लाघव चिन्ह, ठीक है। लाघव चिन्ह को प्रयोग किया जाता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से लाघव चिन्ह को प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह को हम क्यों और कब प्रयोग करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर किसी भी किसी भी बड़े शब्द को, जहां पर किसी भी बड़े शब्द को छोटे रूप में कन्वर्ट करना हो, छोटे रूप में बदलना हो, ठीक है। जैसे जैसे एक नाम है, आपने सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या हम इसको शॉर्ट में कहते हैं AMU, ठीक है, AMU। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, AMU, ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। जैसे बहुत सी जगह लिखा जाता है BA, ठीक है, या BEd, ठीक है, या PhD, ठीक है। तो ये जो है, इन शब्दों को, ठीक है, क्या करने के लिए, छोटा करने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये जीरो नहीं होता है लेकिन जीरो की तरह दिखता है, ठीक है। इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम इसको हमेशा इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको हमारे इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तथा यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, तथा इस वीडियो को यदि पसंद आती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों यदि आप क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को आप इस वीडियो से संबंधित आपको कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। वहाँ हमारी टीम है, आपको वहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ आप हमारे साथ कोई भी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं, तो वहाँ आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।